क्योंकि अब फ्रेंड्स आ गए मावस। घर में कोई सब्जी अभी तक नहीं आई है तो मैंने छोले ही बना दिया। तो मावस की थाली निकाल दी है और अब बस सारे मीटर ट्रांसफ़र कराने हैं। अभी गैस वाला अप्लाई करना है और एक्वागार्ड लगाना है। उसकी तैयारियां शुरू कर दी हम लोगों ने। पहली फ्रेंड शिफ्टिंग शुरू कर दिया हम लोगों ने। जिस चीज़ का इंतजार था वो काम हो गया है। तो बस अब लग रहे हैं थोड़ा थोड़ा पैकिंग करने में लग रहे हैं। थोड़ा सा अभी हाँ, मैंने सने मौसी से बात कर रही थी उस पर। मेरा फ़ोन ये ले गया था। ये देखो मेरी छोरी बेड टी पैक कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमने निकाल लिया है और ये पैकिंग शुरू कर रहे हैं हम लोग अपनी क्रॉकरी की। तुम चलोगे ना? हाँ। नहीं, घर में निक्कू कह पता नहीं है तुम लेके जाओगे ना जाओ। निक्कू कह रहा है मैं मम्मी जाऊँ ना जाऊँ। तो मैं तो तुमसे निक्कू को तो तुम ले जाएगी, मुझे तो कहीं भी नहीं ले जाती। मैं तो निक्कू को भी कहीं नहीं लेके जाती। कोई बात नहीं है तो ये फ्रेंड्स हमारी चल रही है पैकिंग। हाँ, कपड़ा कि पैकिंग के लिए मैंने बबल रैप लिया हुआ था। जैसे आप लोगों को पता मेरा पर्स का काम था। अब ये बबल रैप जो है ये हमारी पैकिंग में काम आएगा। ये इसके अंदर लगाएंगे हम लोग कंफर्टेबल ले जाने के लिए क्रॉकरी। और फाइनली हमारी लिफ्ट चालू हो चुकी है। भावेश गोयल ने अभी भी खुशखबरी सुनाई है। ये देखो इस तरीके से, देखो आप लोग भी सीख लो। मेरे को तो आता ही नहीं है। भावेश गोयल जी कर रहे हैं, पट्टियाँ लगा रहे हैं। ये देखो हो गई पैकिंग। पैकिंग हो गई स्टार्ट। घर की फर्स्ट शिफ्टिंग। ये देखो ये रखे गए हमारे कटोरे बाउल। अब ये वाली कटोरियाँ मैंने पहुँच दी है। मेरा पूरा डिनर सेट है। देखिए कहीं मैंने ढंग से दिखाया नहीं, मेरे घर में जगह ही नहीं थी प्रॉपर तरीके से रखने की। भर रखा था मैंने सब चीज़। फ्रेंड्स ये चल रही है हमारी पैकिंग। थर्मोकोल लग रहे हैं इनके बीच में। थर्मोकोल नहीं बोल रहा। बबल रैप अभी कटेगा लगेगा। लो पकड़ो। पकड़ो। ठीक है, डिब्बा बड़ा साइज का कर दिया तुम्हारा छोटा था। तो मैं डाउट था कि कुछ ना है। और देना आपने रख रखी उधर। ये उड़ के नीचे गिर गई थी, वहां से उठाई है। सुना एक बार वो उठाओ, नीचे तुम्हारे पास पड़ी हुई है। उठा लेना, मैं काम कर। मैं ठाली बैठी हूँ। उठा के दे लो एक जना। हेलो बेटा, जो एक में तो ये चटका हुआ नहीं लेके जाऊंगी मैं, यहीं छोड़ रही हूँ मैं। और इसका मतलब मैं भी चटका हुआ हूँ। तो तुम्हें कौन लेके जा रहा है? मतलब चटका हुआ कोई भी चीज़ नहीं लेके जाएगी अपने साथ। ये चटका हुआ है। भावेश कह रहे इसमें मुझे खाना मत देना, चटका हुआ है। और मुझे लेके नहीं जा रही, चटका हुआ हूँ मैं। नहीं सेकंड कार्टन हो रहा है फिक्स। ड्राइवर हो गई है और इसकी आ गई एक तरीके से यहाँ पे। अरे ये तीन तीन ही क्लास है बस हमारे पास तो। हद हो गई।
तुझे अब गिलास करने के हैं, तू तो सीधा बोतल के मुंह लगाती है अब। तुम्हारा दिमाग को ठीक है? क्या गलत है? जो आएंगे जाएंगे उनको पूरी बोतल थोड़ा दूंगी, महंगी है बोतल, उनको तो ग्लास में देनी पड़े। अरे वो सिस्टम खत्म हो गया, अब सबके आगे बोतलें ही रखी जाती हैं। गिलास के टाइम गए। ये सिर्फ 3-3 ग्लास बचे मेरे पास हर डिजाइन के। वैसे तो निकू 3-3 भी 6 का सेट बन ही गया हमारा। अब उस दिन तेरी भुजाई कह नहीं रही थी मैं तो बोतल की मुंह लगा के पी लूंगी, गिलास की जरूरत नहीं है। सही है। फिर और तुम ये बोतलें यहाँ सजा के रखते तो इनसे जब पियेंगे। सेकंड कार्टून जो हमारा पैक हो रहा है, देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो रहा है। ये 2 कार्टून का रखते हो, शुरुआत करो आज से। ये अंगूर के रेट सुन लोगे ना, हाथ भी लगाओगे। छोड़ दो इनको, तुम्हारी हैसियत के नहीं है ये अंगूर। रख दो रख दो, गिरा दिए। ले तेरी नजर। अब इसमें भी मम्मी तुम्हारी गलती होगी। हाँ हर बात में मेरी गलती होती है। अंगूर खुद ने गिराए हैं, तेरी नजर। गलती आपकी निकली ना। हाँ, बड़ी गंदी नजर। मैंने ये कहा कि तुम्हारी हैसियत के नहीं है, ये मत खाओ, बहुत महंगे है। ऐसी नजर लगाई है, एक के बदले 2 हाथ में आए हैं। चुके फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं बाके बिहारी जी। अचानक से एक प्रोग्राम बना, मैं खाली रील ही देख रही थी कि बाके बिहारी जी जब बुलाते हैं तभी बुलाते हैं, खुद से जाना नहीं होता। अगर वो बुलाते हैं तो आप सारे काम छोड़ के जाते हो, तो शायद मेरे साथ यही हुआ। कोई प्रोग्राम नहीं था, नथिंग, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही बैठे बैठे भावेश बोला कल चलते हैं। और आज हम सुबह जा रहे हैं, मीनू हमारे साथ जा रही है, मैं, मीनू और भावेश। और आप लोगों को जो मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे उनको पता ही है कि मैंने गोबर का सतिया बनाया था पूछड़ी का लोटा मंदिर पे अपनी मन्नत के लिए मकान के। उस टाइम मैंने मकान लिया भी नहीं था, तो वो मेरी मन्नत जो है भगवान जी ने पूरी कर दी। तो आज चांदी का जो सतिया है वहाँ पे चढ़ता है, तो मैं चांदी का सतिया ले जा रही हूँ चढ़ाने के लिए। और मेरे मन में था कि वहाँ पे एक जोड़ा भी दूँ पंडित जी को, प्रसाद भी, तो प्रसाद वहीं से ले लेंगे, जोड़ा मैंने यहाँ से ले लिया है। और दक्षिणा जो मेरे से बनेगी, तो हम लोग जा रहे हैं बाके बिहारी मंदिर जाएंगे। पहले कोशिश ये है कि लेट मंदिर बाजार में खुला मिल जाए, और फिर उसके बाद जाएंगे हम गोवर्धन परिक्रमा। बाके बिहारी लाल की जय। तो अब जा रहे हैं, मीनू को लेंगे रास्ते से, और काफ़ी लेट हो चुके हैं। मेरी थोड़ी सी दवाइयाँ चल रही हैं वो नींद वाली, तो सुबह मेरी आँख खुलनी थोड़ी मुश्किल हो गई। तो कोई बात नहीं, जैसे जिस टाइम बाबा ने दर्शन देने उसी टाइम देंगे। पहुंच चुके हैं मीनू के घर पर, सब मीनू को लेंगे फिर निकलेंगे। मुझे लग रहा है लेट ना हो गया, अगर हम लेट हो गए होंगे तो फिर जाएंगे सीधा गोवर्धन परिक्रमा, क्योंकि वो 24 घंटे वहाँ के मंदिर जो है वो खुले रहते हैं। और वापसी पे करेंगे फिर बाके बिहारी जी के दर्शन। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। मीनू भी आ गई है, अब हम जा रहे हैं बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बस मंदिर खुला हो, 12 बजे बंद होता है, कितने बजे बंद होता है? 12 साढ़े 12 तक। अब हम पहुंच चुके हैं, बस एंट्री कर रहे हैं अंदर, बाबा के दर्शन हो जाए फटाफट से। जाने नहीं दे रही क्या? ये भगवान जाने दो, बाबा जी बुला लो। पीछे के कोई खुला हो तो इसके चक्कर में तो लेट हो जाएंगे रिक्शाओं के चक्कर में। मेरो वृंदावन। चुके हैं, बस हम मंदिर जा रहे हैं, गाड़ी लगाएंगे पार्क में, फोन रखेंगे जेब में क्योंकि बंदर ही बंदर है यहाँ पे, और चलते हैं। आ चुके हैं लाइनों में दर्शन के लिए बाबा के। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। दर्शन दे रहे हैं बाबा हमारे एंटर करते गेट बंद हो गए। एकदम ही देखा मैसेज मेरा बंद है भाई, मैं नहीं चलूंगी मैं भी। हो गए गेट बंद। वो ये 12 बजे तक का टाइम है ना। बढ़िया संजोग, इतने बढ़िया, मतलब बाबा ने अचानक हमें बुलाया और हमारे एंटर करते ही गेट बंद हो गए, तो हमारे दर्शन भी हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी पट खुल चुके हैं, अभी तक उनका भोग चल रहा था। चलिए अब दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी करवाते हैं।
दर्शन हो चुके हैं, बहुत बहुत ही बढ़िया। और मूर्ति का भी काम हो गया, मैंने मूर्ति भी ले लिया। राधा कृष्ण जी की, माता रानी की बहुत सुंदर मूर्ति मिल गई है मेरे को। जो है माता रानी की मूर्ति जो है वो कहीं भी नहीं मिल रही थी 9 इंच की, लेकिन यहाँ जो स्वरूप मिला है बहुत सुंदर स्वरूप मिला है, तो इसलिए मैंने यहीं से ले ली। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं गोवर्धन परिक्रमा। फ्रेंड जा रहे हैं भोजन जीमने, इसको भूख लग रही है इसको। अब बहन बेटियों दी बेटी को तो खिलाना ही पड़ेगा, तो इस बहाने हम भी जी मिलेंगे। बिल्ली के भागो छिका टूटेगा। तो फ्रेंड मूर्ति जो है मेरे को मिली है माता रानी की, बहुत तसल्ली हुई है, मुझे कहीं नहीं मिल रही थी 12 इंच से कम की, तो बहुत तसल्ली हुई है, बहुत सुंदर मूर्ति मिली है। और राधा कृष्ण की भी बहुत सुंदर नैन नकश बढ़िया सी मिल गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं, पहले भोजन जीमते हैं, फिर चलते हैं गोवर्धन परिक्रमा। अभी आ गए हैं खाने के लिए, भावेश चला गया सब भी खाने के लिए। ड्यूटी लगा दी है, मिल जाता है ला के देने वाला। लेकिन मानोगे कल मैं रील देख रही थी, रील में उसमें लिखा था कि बाकी प्यारी जी जो है वो बुलाते हैं, 100 काम छोड़ के भी आपको जाना पड़ता है। तो मेरे से हकीकत हो गई है, कोई प्रोग्राम नहीं था, कुछ नहीं, रात को 9 बजे हम बोले वृंदावन चल रहे हैं और चल दिए और आ गए। सामने बड़े आ गया हमारे। मैं पूछरी का लोटा मंदिर, जहाँ पे मैंने गोबर का सतिया बनाया था, मेरी भगवान ने इच्छा पूरी की, जब मैं यहाँ आ गई हूँ चढ़ाने के लिए चांदी का सतिया। चांदी का सतिया लाई हूँ मैं। और प्रसाद के लिए यहाँ कुछ मीठा नहीं मिला। चलो लोटा यहाँ पे सतिया जोड़ा चढ़ाना है। प्रसाद नहीं मिला तो मैंने केले ले लिया, ये दक्षिणा ले लिया। ये चांदी का सतिया बन रही है, ये जोड़ा है, ये दक्षिणा। सेवा रह गई है, मंदिर की बगल में दुकान है, वहाँ से लेके आए, जो चलता है नाम। ठीक है, हमें प्रसाद मिला नहीं कहीं, तो हम फल लेके आए, वो दे दिए। घी लिया बेटा माँ से, कहाँ से? तेरी दुकान सामने भोले बाबा के मंदिर के पीछे। ठीक। आज हमारी गाड़ी चमत्कार कर दिया बाबा ने, गाड़ी अंदर आ गई है परिक्रमा पे और गाड़ी में ही हम परिक्रमा कर रहे हैं। अब आज रिक्शा नहीं लेनी पड़ी हमें। ये परिक्रमा ना यहाँ खत्म है, यहाँ हाथ जोड़ लेना कोने पे आगे। और ये रिक्शा मेरे ख्याल से निकू उल्टे हाथ पे जाएगी, उल्टे हाथ पे है परिक्रमा। नहीं, उल्टे हाथ पे पड़ती है मेरे ख्याल से, तो जो मुझे याद है। गोवर्धन मार्ग दिखा रहा है। हमारा बड़ी परिक्रमा का समापन, अब ये छोटी परिक्रमा मार्ग आ गए हम मानसी गंगा मंदिर। फटाफट से दर्शन कर लेते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, जिसको कहते हैं ना चमत्कार, वो हुआ है हमारे साथ सच में। बाबा ने ऐसे अचानक से बुलाया और देखो हमें रिक्शा नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट हमारी गाड़ी जो है वो पूछरी के लोटे मंदिर पे चली गई। वहाँ हमने अपना सतिया चढ़ाया, डायरेक्ट गाड़ी जो है वो सब मंदिरों के दर्शन कराती हुई मानसी गंगा पे आ गई। अब हम चल रहे हैं बाहर घर की तरफ। तो जैसे ही दर्शन हमें हुए, आप सबको भी हों। बहुत बहुत बढ़िया, मतलब बाबा ने कृपा करी हमारे ऊपर। रख दे इसको, हमारी कचर पचर फ्रेंड बहुत बुरी लग रही है। अभी शादी होगी ना तब पता चलेगा, वो जब बीवी कान पे बजेगी ना ज्यादा तब पता चलेगा इसको। कह रहा तुम्हें यही पटक दूं, मैंने तो पटक के दिल्ली ये इतने टपरी चले गए चाय वाले सारे। अभी आगे जाके गए, कोई टपरी नहीं। मीनू टपरी तू नजर रख, ये चाय ना पीने वाले बंदे हैं, ये ना रोकेंगे टपरा पे चाय। बस धीरे चलाने को, अब आगे हम मिलेंगे। संदीप जी होते हैं ना, वो रुकवाते हैं। संदीप जी
जो कुछ पीता ना वही रुक पाएगा। वही तो कह रही हूँ। राइट में एक छोटा सा हम लोग रुक रहे हैं चाय के लिए। मीनू की सेम ड्यूटी चाय की जिसकी होती है बनवाने की, तो ये यहाँ पे आ गए हम चाय पीने के लिए। वो कहते हैं ना चमत्कार, सच में आज मेरे साथ चमत्कार हो गए हैं बहुत ज़्यादा। कल मैंने प्रॉपर तरीके से बार बार बता नहीं पा रही, कोई ना कोई आ जाता है कि पहले मैंने रील देखी, रील में लिखा था कि आप चाहो नहीं जा सकते, जब बाबा बुलाते हैं आप 100 काम छोड़ के जाते हो। तो मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरा कोई भी प्रोग्राम नहीं था। रात को चांस ली, भावेश बोला कल वृंदावन चलें, तो मैंने कहा हाँ चलते हैं। रात को 9:30 बजे मेरा प्रोग्राम बना, दुकानें बंद हो चुकी थी और भगवान ने इतना साथ दिया कि एक पूजा की दुकान 9:45 बजे तक खुली थी, मुझे नहीं पता कैसे। तो मैंने उनको फ़ोन करा, वो बोले जी दुकान खुली है। फटाफट से गए, सतिया और जोड़ा लेके आए वहाँ से, और भावेश को मैंने भेजा फटाफट लेने के लिए। और सुबह हम लोग निकल लिए, और सुबह निकले हैं, इतने बढ़िया दर्शन हुए हैं, मूर्तियाँ इतनी बढ़िया मिल गई जैसी मेरी मन चाहिए थी, मुझे मनपसंद की। माता रानी मुझे 9 इंच की कहीं नहीं मिल रही थी, कहीं भी नहीं थी, लेकिन इस दुकान पे एक ही पीस था और बहुत रूप था, तो मुझे मिल गई, वो भी मैंने ले ली। और चांस देखो, हम यहाँ आए हैं गोवर्धन पेट में, हम रास्ता भटक गए, और रास्ता भटकने के बाद हम सीधा पूछड़ी का लोटा मंदिर पहुँच गए जहाँ हमें जाना था। तो देखो कितना मतलब कोइंसिडेंस हुआ हमारे साथ में। और पूरी परिक्रमा, जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने पूरी परिक्रमा गाड़ी में किया, कहीं किसी ने हमारी गाड़ी नहीं रोकी, हमें कोई रिक्शा नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा, आराम से गाड़ी में बैठे बैठे हमने सारी परिक्रमा एसी में की है। मानसी गंगा के भी दर्शन कराए हम, और 2 मंदिरों के हमने हाथ जोड़ दिए। तो बस हो गई मेरी परिक्रमा। मेरे को मेरा मकसद था सतिया चढ़ाने का, वो मेरा चढ़ गया है, क्योंकि मैंने मकान के लिए बोला हुआ था। मतलब बोला क्या था, आप लोगों को मैंने दिखाया था, गोबर का सतिया मैं उल्टा बना के आई थी, जो पूछड़ी का लोटा मंदिर है उनकी बैक साइड पे। तो उसमें जो है फिर चांदी का सतिया जो है वो चढ़ाना था श्रद्धा से अपनी। तो भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे मकान का काम कर दिया। और जब मैं ये चढ़ा के आई थी ना, जब मैं जाती थी 2 साल पहले 3 साल पहले, तब तक मैंने मकान ख़रीदा नहीं था। तो उससे पहले ही अब बाबा ने मेरी सुन ली, तो मैंने कहा चलो ये अपनी मुराद भी पूरी करके आते हैं। तो सतिया मैंने चढ़ा दिया है। नीचे मीनू ले ये चाय, अच्छी है चाय, बढ़िया इलायची वाली। मैंने कहा और बनाओ, ये कह रहा जस्ट बनाई, ये भी दे ही रहा हूँ। नहीं ताजी है, पीने में पता चल रही है, ताजी, बासी चाय पता लग जाती है। चल दे दे भैया। फिर वो सब बैठे थे ना, कह रहा बहन जी हमारे लिए ही बनी है अभी। फिर शक्ल भी सही लगी थी उसको ये नहीं पता बहन जी कितनी दिमाग खो रही है, ये इनकी नाक तले नहीं आएगा। फिर शक्ल भी सही लगी थी, तो मैंने कहा हाँ, चाय पीने वाले बंदे ना ऐसे ही परेशान करते हैं हमें। तब भी हम कह सकते हैं तुझे कुछ नहीं खिलाया, फिर क्या सबूत है ये देखो बता। इतने सालों में जीजू तो जीते नहीं, हम कैसे जीते? बस तो फिर मैं बोली ये सब कुछ भी कहने वाले तो कुछ भी कह सकते। अब मैं जीजू से बात कर रहा था, मैंने कहा जीजू फाइनल बताओ सबका, कहते थे 3 का मैं हाँ कर सकता हूँ, 1 का नहीं कर सकता। अपनी बीवी का नहीं हाँ कर सकता। पता नहीं ब्लू डोर का, ब्लू डोर का हाँ, शायद ब्लू डोर का। कह रहे थे 3 की मेरी तरफ से हामी है, चौथी की मेरी गारंटी नहीं है। वो डायरेक्ट फोन कर, डायरेक्ट बात कर। सही से बोला। देखिए आगे टोल मीनू तू कर देना, देखिए रहा टोल्लो आगे, टोल्लो यहाँ पे भी आ गया। देखो ये गवर्नमेंट वाला प्राइवेट वाला है, पता नहीं कौन सा कटेगा हमारे पैसे। देखो होते हैं सारे टोल प्राइवेट है, और डिपेंड करता है एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट पे जा रहे हो तो 3000 चलेगा। सेम स्टेट के अंदर जैसे यूपी के अंदर ही घूम रहे हो तो वो पैसे वाला कटेगा। तो हमारे तो दोनों में ही रुपए है ना, कोई भी कट जाए। आ गए हम टोल्लू पे, टोल्लू 1000 वाला रिचार्ज करा रखा है मीनू, उसमें भी बहुत फायदा है। बिल्कुल पैसे नाम को कटते हैं हमारे, खाटी वगैरह जाओ तो बस वही चलता है, वो इधर की तरफ नहीं चलता। हाँ। दीदी क्या है, ये यूपी के अंदर ही है रोड ये वाला ना, जैसे यूपी से हरियाणा जाओ तो उस वाले मैं बताना तो भूली कि मेरी चप्पल ले गया कोई उठा के क्रॉक्स की, और ये देख जो ले गया ना, अगर उसको ये कंफर्ट चप्पलों की आदत पड़ गई, वो बेचारा लोकल चप्पल पहन ही नहीं पाएगा, फिर उसको क्रॉक्स की ही चप्पल लेनी पड़ेगी। तो वो अगली बार जब आप जाओगी ना, तो फिर एक बार ही और छोड़ोगी कि ले भाई ले जा क्रॉक्स की चप्पल। फ्रेंड्स आज मेरी चप्पल कोई ले गया, मीनू की भी चप्पल वहीं पड़ी थी, भावेश का क्रॉक्स वहीं पड़े थे, मेरे क्रॉक्स पे किसी की नीयत खराब हुई। भगवान जी ने लगता है कुछ थोड़े से संकट काटे शायद मेरी चप्पल चली गई। चलो भैया कोई बात नहीं, अब नई क्रॉक्स पड़ी है घर में, 2 जोड़ी लाई थी, दूसरी निकालूंगी। के मीनू बाय, सी यू। चल दी है मीनू अपने घर। देखो मुहूर्त हो गया मेरी नई चप्पल का, ये रखी हुई थी लॉकर में तिजोरी में, अब निकल गई है क्योंकि मेरी चप्पल चोरी हो गई है। ये भी क्रॉक्स है, 2 जोड़ी अच्छों में ले आई थी, दीक्षा कह रही है आते ही कि नुकसान कर दिया चप्पल का। बताओ
लोग खुश होते हैं मंदिर से चप्पल उनकी संकट कट गई, कहती है नुकसान कराई मम्मी तुमको चप्पल का। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड आज सुपर डुपर अमेजिंग इवेंट था। मेरी मेहंदी देखो कितनी काली हो गई है। और देखो यहाँ के हाथी, पता नहीं मैंने दिखाए बहुत सुंदर लग रहे हैं मुझे मेरे यहाँ के बने हुए हाथी। सो मैंने लोकल मार्केट से अपने घर के पास ही लगवाई थी 500 रुपये में मेहंदी। जैसे कि लग रही है मेरे काजल वाजल सब फैला हुआ है। बट एनीवेज बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट बनाया था तन्वी ने, ब्यूटीफुल आउटफिट। वो आपको मेरे द गर्ल्स पे जाके देखने को मिलेगा। एंड द गर्ल्स की ब्लॉगिंग हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। कल मैंने थोड़ी सी छुट्टी ली है क्योंकि भावेश के साथ बहुत सारे अकाउंट्स के काम करने हैं, तो मैं बैठ के सारा हिसाब किताब वाली चीज़ें करूँगी। एंड अब थोड़ा सा 2-3 दिन फोकस करूँगी पैकिंग वैकिंग पे। इसके बाद हमारा सीधा है 22 को थार कॉन्वॉय। बट आई एम थिंकिंग कि मैं चंचल दी पल्लवी दी से बात करूँ और बीच में हम एक और चीज़ कुछ निकाल दें, क्योंकि थार कॉन्वॉय भी हम ऑलमोस्ट सोल्ड आउट चल रहे हैं। एक चीज़ और, मतलब वो घर हमारे नाम हो गया, सब कुछ हो गया, पैकिंग करने का मन ही नहीं कर रहा। एंड अब इतना रिलेटेबल लग रहा है कि जब लोग ऐसे अच्छा घर ले लेते हैं, बड़ा घर ले लेते हैं, अच्छे एरिया में घर ले लेते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स ने भी लिया एंड वो शिफ्ट नहीं करते थे वहाँ से, तो हमें लगता था यार क्यों नहीं जा रहे, मतलब इतनी अच्छी लाइफ मिल गई, अब तो आप लाइक अपग्रेड हो गए हो एंड मतलब XYZ की मतलब अपने लेवल अप किया है एंड मतलब आप स्टिल अपने पुराने घर में रह रहे हो। मतलब बड़ी सारी ऐसी हैं चीज़ें कि हम क्वेश्चन करते थे। एंड आई स्वेयर अब तो हमारे घर भी नाम हो गया, हम चाहें तो मतलब जब मर्जी जाके सो जाएं एंड मतलब ऐसे। पर पता नहीं शिफ्टिंग का मन ही नहीं कर रहा, मन मतलब ऐसा लग रहा है जो कंफर्ट जोन है ना, वो लग रहा है इसी घर में कंफर्ट जोन है। ऐसा लग रहा था 2 दिन हम दिवाली बना के आए हैं किसी 5 स्टार होटल में। मतलब बहुत ऐसे लग्जरी फील थी। बट ऐसा था कि मतलब 2 दिन कोई ऐसे फंक्शन था, फैमिली फंक्शन था एंड हम लोगों ने ले लिया, घर पर ले लिया। एंड मतलब घर इन दी सेंस कि जैसे रेंट पे होता है ना कि जैसे किसी के यहाँ पर शादी है तो रिलेटिव्स ने आना है, स्टे करना है, तो आपने 2-3 दिन के लिए कोई घर या कोई होटल ले लिया स्टे पे, तो ऐसी वाली फीलिंग पता नहीं क्या ही है। और बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा, तो मतलब 1% मन नहीं कर रहा है ऐसे पैकिंग करो, शिफ्टिंग करनी होगी, फिर ऐसा लग रहा है पता नहीं वहाँ जाके उस घर में एडजस्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, सो पाएंगे नहीं सो पाएंगे, मन लगेगा नहीं लगेगा, ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस हैं अजीब सा ही। बट चलो एनीवेज अब 2-3 दिन थोड़ा सा शिफ्टिंग में भी अपने सोचूँ कि कपड़े वपड़े सॉर्ट करूँ, समेटूँ, सारी चीज़ें करूँ। तो चलो वो सारी चीज़ें करेंगे एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में।